महिलाओं के वस्त्रों में मूलभूत परिवर्तन निम्न में से किस कारणवश हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, मताधिकार आंदोलन या जातीय आंदोलन? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध। महिलाओं के वस्त्रों में मूलभूत परिवर्तन कई कारणों से हुए, जिनमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव प्रमुख हैं, जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण, औद्योगिक क्रांति और पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1903, 1906, 1904 या 1905? सही आंसर है ऑप्शन डी, 1905। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। सबसे पहले पश्चिम ढंग के कपड़ों को अपनाने वाले कौन से भारतीय थे? सिख, बंगाली, पारसी या ईसाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, पारसी। 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कुछ बुद्धिजीवी और शिक्षित लोग पश्चिमी ढंग के कपड़ों को अपनाने लगे, जिनमें राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज के अन्य सदस्य शामिल थे। परिधान से संबंधित सेंचुरी कानून किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस? सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। परिधान से संबंधित सेंचुरी कानून कई देशों में खासकर मध्ययुगीन और पुनर्जागरण काल के दौरान लागू किए गए थे, जिनमें इटली, फ्रांस और इंग्लैंड प्रमुख थे। लोगों की पहचान किससे होती है? संस्कृति से, भाषा से, पोशाक से या कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन सी, पोशाक से। सत्रहवीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? आधा, 1/4, 10% या 100%? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1/4। 17वीं शताब्दी में विश्व के कुल सूती वस्त्र उत्पादन का लगभग 25% भारत में बनता था। 17वीं शताब्दी तक भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता था, जिसमें सूती वस्त्रों का उत्पादन भी शामिल था। कुछ भारतीयों के लिए पश्चिमी कपड़े एक संकेत थे, गरीबी से मुक्ति के, आधुनिकता के, प्रगति और आधुनिकता के। सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रगति और आधुनिकता के। कुछ भारतीयों के लिए पश्चिमी कपड़े विशेषकर 19वीं और 20वीं सदी में स्वतंत्रता, आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक थे, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक तरह का विरोध भी था। किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया? लोकमान्य गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खादी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में इस्तेमाल किया था। इसे स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया और गांधी जी ने खादी को भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक माना था। निम्न में से कौन ICS के पहले भारतीय सदस्य बने? सरला, कस्तूरबा गांधी, सत्येंद्र नाथ टैगोर या बच्चूबाई? सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर।
आईसीएस के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की थी और यह रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। उन्नीस सौ 31 में हुए गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी क्या पहनकर गए थे? छोटी धोती, सूट बूट, कुर्ता पैजामा या अचकन? सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी धोती। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने साधारण धोती और कुर्ता पहनकर भाग लिया था, जो कि उनकी पहचान बन गई थी।